आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज हम बात करेंगे गोरक्षनाथ जी के वचन, उनकी वाणी। पहले आरंभ घट परचा करो निष्पत्ति, नरवे बोध कथंत श्री गोरक्ष जति। गोरक्षनाथ जी कहते हैं, हे सम्राटो, तुमसे 4 बातें कहनी है। गोरक्षनाथ अपनी पूरी जीवन चिंतना को इन 4 बातों में ढाल देते हैं। तो गोरक्षनाथ जी ने उनके इस श्लोक में जो 4 बातें कही है, वो उसके पूरे जीवन का निचोड़ है, पूरे जीवन का सार इसमें बता दिया है उसने। तो गोरक्षनाथ जी पहले क्या कहते हैं? पहले आरंभ घट परचा करो निष्पत्ति। 4 बातें। पहला है आरंभ। तो पहली आरंभ, पहली उनकी बात है आरंभ। आरंभ का अर्थ है अभी तुम बाहर ही दौड़ते रहे हो, तुमने अंतर यात्रा का आरंभ भी नहीं किया, तुमने आंखें पीछे नहीं फेरी है, तुमने लौट कर नहीं देखा, जिसको महावीर जी ने प्रतिक्रमण कहा है। चित्त की 2 दशाएं है, आक्रमण, आक्रमण यानी बाहर की तरफ, प्रतिक्रमण यानी भीतर की तरफ। आक्रमण यानी दूसरों पर, प्रतिक्रमण यानी अपने पर, या जिसको पतंजलि ने प्रत्याहार कहा है। लौटाओ, अपने पर लौटाओ, इसी को जीसस ने कन्वर्शन कहा है। कन्वर्शन का अर्थ नहीं होता कि कोई हिंदू ईसाई हो जाए, कि कोई ईसाई हिंदू हो जाए। यह कोई कन्वर्शन है? कन्वर्शन का अर्थ होता है बहिर यात्रा, अंतर यात्रा हो जाए। तुम मंदिर बाहर न खोजो, भीतर खोजो। तुम बाहर के तीर्थों पर मत जाओ, तुम भीतर स्नान करो, तुम ध्यान में डुबकी लो। तो गोरक्षनाथ जी का पहला वचन क्या है? समझने जैसा उनका सार है ये आरंभ। हम जीते हैं लेकिन आरंभ भी किया ही नहीं। आरंभ किसे कहते हैं? अंतर यात्रा का जब हम आरंभ करेंगे, जीवन तब शुरू होता है। अभी तो हम बाहर दौड़ रहे हैं, बाहर की दुनिया खोज रहे हैं, बाहर ईश्वर को भी बाहर खोज रहे हैं, खुद को भी बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहरी चीजें, उनके पीछे भाग रहे हैं। क्या इकट्ठा कर रहे हैं हम? बाहर की दौड़ दौड़ रहे हैं। तो अभी आरंभ हुआ ही नहीं हमारे जीवन का। तो पहला सूत्र है आरंभ। जो इंसान जन्म लेके मर जाता है, जन्म से मृत्यु पर्यंत कोई विरला आरंभ कर पाता है, वरना तो बाहरी दौड़ते 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 ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि आरंभ करो, अपने में लौटाओ, बाहर की दौड़ छोड़ दो, अंतर यात्रा करो। बाहर दौड़ने से क्या मिलेगा? ये सब जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे क्या प्राप्त होगा? कुछ प्राप्ति करनी हो तो हमारे भीतर उतरना पड़ेगा, अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। तो आज नहीं तो कल आरंभ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पहला कदम ही हम नहीं उठाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आरंभ किसे कहते हैं, जीवन किसे कहते हैं। हम इसी जो बाहरी दौड़ है उसे ही जीवन समझ रहे हैं, कि हम जी रहे हैं जैसे सब जी रहे हैं। सब दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं। व्यर्थ चीजों के पीछे सब भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं। पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों दौड़ रहे हैं, पता नहीं कि कहाँ पहुंचेंगे, पता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। बस भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब भाग रहे हैं, इसीलिए हम भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। सब कर रहे हैं तो खुद भी कर लो। तो इंसान कभी अपने आप पर आता ही नहीं। कभी अपने आप पर आए और सोचे कि करना क्या है,
चाहिए क्या? आखिर में हमें चाहिए क्या? किस बात की दौड़ कर रहे हैं? क्या ऐसी चीज है जो मिल जाने से हमें खुशी प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा? क्या चाहिए हमें? कभी ये सोचा ही नहीं, बस ऐसे ही दौड़े जा रहे हैं। ये बिन मंजिल की दौड़ है, सिर्फ दौड़े जा रहे हैं। लक्ष्य पता नहीं, मंजिल पता नहीं। तो गोरक्षनाथ जी ये हमें कहते हैं कि सबसे पहले आरंभ करो, अपने पे लौटाओ, स्वयं को देखो, बाहर की यात्रा छोड़ दो, अंदर की यात्रा करो, भीतर की यात्रा करो। बाहर की दौड़ कहाँ ले जाएगी? ना लक्ष्य का पता है, ना मंजिल का पता है, तो कहाँ पहुंचना है? ये यात्रा तो अत्यंत एकांकी है, स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है ये। कहाँ दौड़े जा रहे हो? ऐसे ही जिंदगी एक दिन समाप्त हो जाएगी और पता ही नहीं चलेगा कि जीवन क्या है। किस लिए ईश्वर ने ये मौका दिया था, ये भी नहीं पता, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं। पूरी जिंदगी चली जाती है, कभी नहीं सोचा कि ये जन्म क्यों मिला है, ईश्वर ने ये करुणा हम पर क्यों की है। कभी ये सोचा ही नहीं। कभी ये सोच मन में आए तो कोई निष्कर्ष पर भी हम आए, लेकिन कभी हम ये सोचते ही नहीं। भीतर स्नान करो, तुम ध्यान में डुबकी लो, तो जीवन में क्रांति शुरू होती है। उस क्रांति को गोरक्षनाथ जी कहते हैं आरंभ। जब हम ध्यान करते हैं, भीतर डुबकी लगाते हैं, भीतर स्नान करते हैं, ये गंगा यमुना सरस्वती, ये जो त्रिवेणी संगम है, जो बाहर है उतना ही हमारे अंदर है। तो हमें हमारे ही अंदर स्नान करना है। जब तक हम हमारे अंदर नहीं स्नान करते, तब तक हम निर्मल नहीं हो पाते। बाहर से हम स्नान करके आते हैं तो सिर्फ हमारा तन पवित्र होता है, लेकिन ये गंगा यमुना सरस्वती जो त्रिवेणी हमारे अंदर बह रही है, उनमें स्नान करने से हमारा मन निर्मल हो जाता है। क्योंकि आत्मा तो निर्मल ही है, आत्मा तो पवित्र है, पावन है, वो तो परमात्मा है। लेकिन निर्मल किसको करना है? मन को। तो हमारे अंदर जो ये त्रिवेणी बह रही है, उसमें स्नान करने से हमारा मन निर्मल होगा। क्योंकि मन इतना एकाग्र होगा कि हम ध्यान कर पाए, तो मन धीरे धीरे निर्मल ही होता जाएगा ना। अभी मन बाहर भटक रहा होगा तो ध्यान हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमसे ध्यान हो रहा है, अगर हम भीतर उतर रहे हैं, अगर हम भीतर ईश्वर की झांकी कर रहे हैं, अभी कुछ बूंदा बूंदी हो रही है अंदर, तो मन धीरे धीरे निर्मल हो ही रहा है। तभी तो हम ध्यान के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वरना तो ध्यान होगा ही नहीं हमसे। कभी 2 मिनट आंख बंद करके बैठो तो खुद का पता चल जाता है। 2 मिनट क्या, 2 पल भी हम अपने भीतर शांति से एकाग्रता से नहीं उतर सकते। तुरंत मन भागेगा बाहर, क्योंकि हमने आदी कर रखा है मन को बाहर की दौड़ने के लिए। तो मन को हमने न जाने कितने समय से, कितने जन्मों से बाहर का आदी बना दिया है कि बाहर ही दौड़े चलो, बाहर ही दौड़े चलो। तो जैसे मन आदी हो गया है बाहर की दौड़ का, तो वैसे ही हम धीरे धीरे हमारे मन को आदी बना सकते हैं ना, कि वो हमारे भीतर की यात्रा शुरू करे। मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन फिर भी हम मन के गुलाम बनकर बैठे हैं। मन जहां हमें ले जाता है, हम वहां उनके पीछे भाग चलते हैं, दौड़े चले जाते हैं। लेकिन मन का अपना कोई हाथ पैर नहीं है। मन अपने आप नहीं दौड़ता,
लेकिन हम उसे दौड़ा रहे हैं। और हम दोष किसे देते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, हम ध्यान नहीं कर सकते, हमारा मन बाहर भटकता रहता है। अगर बाहर भटकने का आदि कर दिया है मन को, तो भीतर की यात्रा का भी आदि कर दो, तो वो अंदर की यात्रा भी करेगा जैसे वो बाहर की कर रहा है। तो जिसको भी ध्यान लगने लगा है, उसका मन निर्मल होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। जितना इस ब्रह्मांड में है उतना ही इस पिंड में है। ये जो देह, हमें जो ये इतनी छोटी सी देह लग रही है हमारी, ये छोटी नहीं है, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जितना बाहर है उतना अंदर है। बाहर तीर्थ यात्रा करो, बाहर संगम का स्नान करो, उनसे क्या होता है? सिर्फ हमारा तन पवित्र होता है, लेकिन हमारा मन तभी पवित्र होगा जब हम हमारे भीतर त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती जो बह रही है, उनमें हम स्नान करेंगे। तो हमारा मन तब निर्मल होगा। तो बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर की यात्रा शुरू करनी चाहिए। इसीलिए गोरक्षनाथ जी ध्यान पे अति भार देते हैं। तो गोरक्षनाथ जी का पहला सूत्र है आरंभ। आरंभ करो, आज नहीं तो कल कभी ना कभी आरंभ करना पड़ेगा अंदर की यात्रा का। बाहर बहुत भटक लिए, अब अपने आप पर आ जाओ और आत्मदर्शन करने की एक लक्ष्य बनाओ कि करना है तो हो जाएगा। हमारे संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। ईश्वर के एक संकल्प मात्र से ये पूरी सृष्टि बनी, इतने ब्रह्मांड बने हैं। तो क्या हम एक संकल्प, इतना दृढ़ संकल्प हमारे लिए ही नहीं कर सकते क्या? ये किसी और के लिए तो करना नहीं है, ये हमारे ही लिए करना है। तो पहला सूत्र है गोरक्षनाथ जी का आरंभ। उस क्रांति को गोरक्षनाथ जी कहते हैं आरंभ। तभी तुम्हारा मनुष्य होना शुरू हुआ, इसीलिए कहते हैं आरंभ। पशु भी बाहर जीते हैं, पौधे भी बाहर जीते हैं, सिर्फ एक मनुष्य है इस पृथ्वी पर जो भीतर भी जी सकता है। उसकी ही वह संभावना है जो आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो पशु भी बाहर जीते हैं, पेड़ पौधे भी बाहर जीते हैं, एक मनुष्य में वो संभावना है कि वो भीतर की यात्रा कर सकते हैं। इसीलिए गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि एकाग्र चित्त करो और ध्यान में उतरो। बाहर की दौड़ में कुछ नहीं पाओगे। कभी परिणाम का सोचो कि बाहर दौड़ने से प्राप्त क्या होने वाला है, और अगर भीतर की यात्रा की तो क्या प्राप्ति होगी। अगर भीतर यात्रा की तो आत्मदर्शन हो जाएंगे, हम अपने आप को पहचान पाएंगे। तो उनकी कुंजी मात्र ध्यान है। ध्यान के अलावा ये संभव नहीं। आखिर में हमारे ही भीतर उतरना ही पड़ेगा हमें। अगर ईश्वर दर्शन करने की कोई भी जिज्ञासा हो, तो अपने आप को पहचानने की कोई आतुरता हो, तो पशु भी जी रहे हैं, पेड़ पौधे भी जी रहे हैं, सब बाहर जी ही रहे हैं। एक मनुष्य में संभावना है कि वो भीतर उतर सके, लेकिन कोई कोई विरल आत्मा होती है जो ये संभावना का लाभ उठा सकता है। बाकी तो ये दौड़ है ही, सब दौड़े जा रहे हैं, सब दौड़े जा रहे हैं। कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, किसी को पता नहीं, बस दौड़े जा रहे हैं। आखिर में एक दिन थक जाएंगे, अपने आप से थक जाएंगे, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्राप्ति हमारे भीतर है, ईश्वर हमारे भीतर है, जाना हमें हमारे भीतर है, और हम कर कुछ और रहे हैं। बाहर तो सभी दौड़ते हैं, इसमें कुछ खूबी नहीं है। तुम्हारे जीवन में महिमा प्रारंभ होती है उस दिन
जिस दिन तुम भीतर लौटना शुरू होते हो, हुए गौरवान्वित, हुए महिमान्वित, हुए मनुष्य, तुम्हारे भीतर जन्म हुआ आत्मा का, तुम्हारे भीतर परमात्मा की तलाश शुरू हुई। और यह बड़ी से बड़ी क्रांति है, और कोई इतनी बड़ी क्रांति नहीं है, अंतर क्रांति है। उसको कहते हैं गोरक्षनाथ जी आरंभ। जब हम अपने अंतर की, जब हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, तब ही हमारा मनुष्य होना सार्थक है। वरना तो हम में और जानवर में, पशु में कोई फर्क नहीं है। वो भी ऐसे ही बहिर यात्रा में जी रहे हैं, हम भी ऐसे ही बहिर यात्रा में जी रहे हैं। तो उनमें और हम में फर्क क्या है? तो जिस दिन हमने अंदर की यात्रा शुरू की, तब हमारा इंसान होना सार्थक होगा। तब हमें पता चलेगा कि हम इंसान है, हम जानवर से कुछ अलग है, हम कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। तो तब हम भीतर उतर सकते हैं। अभी हमने हमारी ही महिमा जानी नहीं कि कितना कुछ ईश्वर ने हमें भरपूर करके भेजा है, कितनी पूंजी हमारे अंदर है। हमें कोई तीर्थ यात्रा पर जाना हो तो हमें जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, थक जाते हैं उस यात्रा में। लेकिन कभी भीतर की यात्रा करके तो देखो, वहां थकान नहीं होती, वहां आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि वहां हमें चलकर जाना नहीं पड़ता, ना कोई आंख खोल के इतने दृश्य देखने पड़ते हैं, ना हमारी आंख थकती है, ना इतने सोच विचार कर हमारा दिमाग थकता है, ना शरीर थकता है। लेकिन हम जब भीतर की यात्रा करते हैं तो आनंद उपलब्ध होता है, आनंद ही आनंद होता है हमें। इंसान जीते जी कभी आनंद का उसे पता ही नहीं कि आनंद क्या होता है। छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं और उसे वो खुशी वो मान लेते हैं कि हम खुश है, सुखी है। बाहरी चीजें मिल जाने से कैसा सुख, कैसी खुशी, लेकिन कभी भीतर उतरे नहीं तो आनंद का तो पता है ही नहीं। इसीलिए छोटी सी बूंद को वो खुशी मान लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि पूरा समुद्र अभी देखा नहीं है, इसीलिए एक बूंद को ही समुद्र समझकर सब जी लेते हैं। वे कहते हैं कि सुनो ए सम्राटो, तुमने अभी अपने साम्राज्य का आरंभ भी नहीं किया। जिस संपत्ति के तुम मालिक हो, तुमने पहली कुदाली भी नहीं मारी उस खजाने को खोदने के लिए। तो गोरक्षनाथ जी सबको कहते हैं कि हे सम्राटो, क्योंकि सब सम्राट है, इतना खजाना हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। तो गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि हे सम्राटो, भीतर उतरो। अभी तो तुमने एक कोदाली तक नहीं मारी, अभी तो पता ही नहीं है कि तुम किस खजाने के सम्राट हो, किस खजाने के मालिक हो तुम। कितनी दैवीय शक्ति के मालिक है हम, और कैसी छोटी छोटी चीजें मांगने के लिए हम ईश्वर के पास खड़े रह जाते हैं, क्योंकि हमें वो खजाने का पता ही नहीं है कि ईश्वर ने पहले से ही कितना दिया है। इसीलिए छोटी छोटी मांग अभी जारी रहती है हमारे जीवन में। दूसरा घट, गोरक्षनाथ जी ने पहला सूत्र क्या कहा? आरंभ। और दूसरा घट। घट का अर्थ होता है घड़ा। यह जो शरीर है यह घड़ा है, घट मंदिर है, इसके भीतर मालिक छिपा है, इस घट के भीतर आकाश छिपा है। घट में ही मत उलझ जाना, क्योंकि जब तुम भीतर की तरफ मुड़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि शरीर इतनी छोटी चीज नहीं है जितनी तुमने समझी है। शरीर बड़ा रहस्यपूर्ण है, शरीर अपने आप में एक संसार है। तो जितना हमने समझा है, सिर्फ ये आईने में खड़े रहकर हम अपने शरीर को देख लेते हैं, तो शरीर ये इतना ही नहीं है। इस शरीर की महिमा तो बहुत गौरवपूर्ण है। ये शरीर, ये घट एक मंदिर है,
एक बहुत ही पवित्र पावन मंदिर, बड़े ही रहस्य छुपे हैं इसमें। जितने इस ब्रह्मांड में रहस्य छुपे हैं, जितने इस ईश्वर में रहस्य पूर्ण है, उतना ही ये देह भी रहस्य पूर्ण है। लेकिन इस रहस्य को खोजने की हम में से किसी में कोई उत्कंठा नहीं है, इसीलिए आज तक ये शरीर केवल रहस्यपूर्ण बना रहा कि सिर्फ यही देह है जितना हम देख भर लेते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं एक एक शरीर में कम से कम 7 करोड़ जीवाणु है, इसीलिए इसको पुरुष कहा है, आत्मा को, क्योंकि शरीर को पुर कहा है, नगर, बसा हुआ नगर। जैसे एक पूरा नगर होता है, एक बसा हुआ नगर, वैसा ही हमारा ये शरीर है, इसीलिए इसे पुर कहते हैं हम, जिसमें 7 करोड़ जीवाणु है हमारे शरीर में। शरीर की आबादी 5 करोड़, 5 करोड़ जीवाणु, 5 करोड़ जीवंत कोष्ठ तुम्हारे शरीर का निर्माण करते हैं। यह कोई छोटी घटना नहीं है। सिर्फ शरीर की छोटी सी सीमा को देखकर भ्रांति में मत पड़ जाना। अब तो तुम्हें जानना चाहिए कि वैज्ञानिकों ने अणु शक्ति की खोज की। अणु तो आंख से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अणु का विस्फोटक हो तो 90 सेकंड में 1 लाख आबादी वाला नगर भी राख हो जाता है। जो आंख से नहीं दिखाई पड़ता, उसमें इतनी विराट ऊर्जा छिपी हो सकती है। तो देह तो बहुत बड़ी है, इसमें बड़ी विराट ऊर्जा छिपी है, इसके बड़े रहस्य हैं। तो जो वैज्ञानिक दृष्टि से हम सोचे कि ये अणु, तो अणुओं में दिखाई नहीं देता, पर एक अणु, उसका जब विस्फोट होता है तो एक थोड़ी ही सेकंड में वो कितनी बर्बादी ला सकता है। तो वैसे 7 करोड़ जीवाणु हमारे अंदर है, हमारे शरीर में 5 करोड़ कोष्ठ। तो जो हमें दिखाई नहीं देता, उसमें बड़ी ही ऊर्जा है, लेकिन हमने कभी देखने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि वो उत्कंठा हमें जगी ही नहीं कभी कि हम अपने शरीर का रहस्य जाने। इस शरीर का हम कुछ दूसरा ही उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये शरीर बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही पावन एक मंदिर है, जिसमें पूरा परमात्मा विराजमान है। हमारी आत्मा ही परमात्मा है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई तीर्थ नहाने की जरूरत नहीं है, कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ईश्वर ने इसी देह में उपलब्ध कराया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम हमारे ही अंदर है। इसमें ही हमें स्नान करना है, तभी मन पवित्र होगा। बाहर की नदियों के स्नान से तन पवित्र होता है, लेकिन भीतर के स्नान से हमारा मन पवित्र हो जाता है। और आत्मा तो पहले से ही परम शुद्ध पवित्र है ही। तो मन जब निर्मल हो जाता है, तो वो ध्यान की गहराई में वो धीरे 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 आगे बढ़ता है। तो जो हमें हमारी इन आंखों से नहीं दिखाई देता, उस अणु में कितनी ऊर्जा होती है। एक वैज्ञानिक बना सकता है वो अणु, उसमें इतनी ऊर्जा है, तो उस वैज्ञानिक को बनाने वाले ईश्वर के अणु में कितनी ऊर्जा होगी। और वो सारी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हम इस शरीर को कुछ नहीं समझते। हम अपने आप को ही कुछ नहीं समझते, तुच्छ मान बैठे हैं शरीर को, क्योंकि पता ही नहीं है कि ये शरीर एक मंदिर है। इसी मंदिर में परमात्मा विराजमान है, और इसके भीतर ही सारे ब्रह्मांडों की शक्ति है। जितना बाहर है उतना ही अंदर है, और उतना ही ध्यान के द्वारा हम देख सकते हैं, हम पा सकते हैं कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है। वो ऊर्जा का स्रोत कहाँ है, वो हम जान सकते हैं। हम हमारे स्वरूप को पहचान सकते हैं, जो हम भीतर उतरे तो। लेकिन हमारी बाहरी की यात्रा इतनी बहिर्मुखी है कि हम अपने आप पर कभी आते ही नहीं, बस दौड़े जा रहे हैं। और ये व्यर्थ की दौड़ है, आखिर पहुंचना कहाँ है।
हमें जाना हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर दौड़ रहे हैं। एक दिन ये पैर थक जाएंगे, एक दिन ये मन थक जाएगा, ये शरीर थक जाएगा, परिणाम शून्य आएगा। क्या प्राप्त होगा बाहर की दौड़ से? और यही जिस भी स्थान पर बैठे हो, वहीं से अगर आंख बंद कर दो और भीतर उतरने की शुरुआत कर लो, तो वहां आनंद ही आनंद मिलेगा। सारा खजाना हमारे अंदर है, सारा आनंद हमारे अंदर है, सारा सुख हमारे अंदर है, सारी खुशियां हमारे ही अंदर है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मिलती नहीं। लेकिन कोई ये सोचता नहीं, एक चीज मिल जाती है तो सबको पता चलता है कि क्या खुशी मिल गई, इसमें क्या सुख मिल गया। लेकिन वो ऐसा सोचता नहीं, शायद समझने को तैयार नहीं। एक चीज मिली, सुख न मिला, खुशी न मिली, तो वो दूसरी चीज पर मन अपना बिठा लेता है कि अब ये प्राप्त कर लूं तो अवश्य खुशी मिल जाएगी। फिर दूसरी प्राप्त कर ली, तब भी खुशी नहीं मिली। तब भी इंसान समझता नहीं है कि बाहर की कोई भी चीज पा लेने से कभी खुशी नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी प्यास बाहर की चीज नहीं है, हमारी प्यास ईश्वर है, हमारी खोज शांति है, हमारी खोज प्रेम है। कभी बैठकर सोचना, आखिर में चाहिए क्या इंसान को? कोई चीज चाहिए या शांति चाहिए? कोई संपत्ति चाहिए या प्रेम चाहिए? आखिर में चाहिए क्या? कभी ये बैठकर सोचो। ऐसे ही व्यर्थ की दौड़कर एक दिन थक जाओगे और हाथ कुछ न लगेगा सिवाय एक पछतावा, और तब समय नहीं रहेगा। जब आखिरी सांस होती है, आखिरी समय में सबको पता चलता है कि आखिर पूरी जिंदगी में पाया क्या। इतना दौड़े, इतनी संसारिक दौड़ की, इतनी चीजें इकट्ठी की, आखिर में इनका परिणाम क्या आया? आखिर में मिला क्या मुझे? ना शांति मिली, ना संतोष मिला, ना सुख मिला, ना खुशी की कोई झलक मिली, तो पूरी जिंदगी व्यर्थ हो गई ना। तो आखिर में पछतावा बचता है, क्योंकि फिर समय नहीं है, फिर सांसें नहीं है। जब समझ में आता है तब तक जीवन चला जाता है। इसीलिए जीवन रहते ही हम ये समझ ले तो ये हमारे लिए ही अच्छा है, ये किसी और के लिए तो है नहीं, ये हमारे ही लिए है। हम अपने ही लिए क्या इतना नहीं कर सकते? 24 घंटे है हमारे पास, जितने घंटे एक संत के पास होते हैं, जिस संतों ने, ये तो संतों की भूमि है भारत भूमि, और जिस संतों ने किया है उनके पास भी एक दिन के 24 घंटे ही थे, फिर भी वो कर गए और हम रह गए। ऐसा नहीं था कि संतों के पास एक दिन के 36 घंटे थे, उनके पास भी 24 घंटे ही थे जितने हमारे पास है। लेकिन हमारे पास बहाना है कि समय नहीं है, मोबाइल देखने का समय है, टीवी देखने का समय है, बाहर जाने का समय है, लेकिन ईश्वर के 2 नाम लेने का समय नहीं है। 3 घंटे पिक्चर देखनी हो तो खुशी खुशी समय मिल जाता है, लेकिन 3 मिनट अपने ही भीतर उतरना हो तो समय नहीं है। इसीलिए हम कर नहीं पाते, और जिन्होंने बहाना नहीं किया वो कर गए और वो तर गए, वो बूंद मिटकर सागर हो गए, वो ईश्वर के चरण में समर्पित हो गए और खुद ईश्वर बन गए। फिर ईश्वर और इंसान, उसमें कोई भेद नहीं है। ये सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है बिल्कुल अपने ही जैसी। जितनी भी शक्ति, जितनी भी ऊर्जा ईश्वर में है, उतनी ही हम में है, क्योंकि बनाने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी, अपने ही जैसा सबको बनाया है यहाँ। लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी सोचा नहीं। हम दूसरों की जिंदगी में तो ध्यान देते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं,
दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरा कैसे जी रहा है, दूसरे के पास कितनी संपत्ति है, लेकिन कभी अपने बारे में इतना नहीं सोचते कि हमें क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्यों मनुष्य जन्म मिला है, क्यों ईश्वर ने करुणा की है ये मनुष्य बना के, हम क्या कर सकते हैं, कभी ये बैठ भर के सोचा नहीं। इसीलिए हम रह गए और जिसके पास बहाने नहीं थे वो कर गए। तो गोरक्षनाथ जी ये दूसरी सीढ़ी जो कहते हैं घट, यानी कि ये देह, इस देह को जितना पवित्र रखेंगे, जैसे एक मंदिर में परमात्मा होता है, हम एक मंदिर में जाते हैं तो वो तो एक ईंट पत्थर का ही मंदिर होता है ना, उसमें परमात्मा विराजमान है, तो क्या हम उसमें कूड़ा करकट डालते हैं उस मंदिर में? तो वैसे ही जब हम अपनी इस देह को मंदिर समझने लगेंगे, समझना क्या, ये मंदिर ही है जिसमें आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है, तो फिर हम इस मंदिर में कोई बुरी सोच, कोई बुरा कर्म नहीं कर पाएंगे फिर, जो हम मंदिर समझेंगे तो। लेकिन अभी हम इस देह को कुछ समझते ही नहीं, इसीलिए तो न खाने का खाते हैं, न पीने का पीते हैं, न सोचने का सोचते हैं, न करने का करते हैं इस देह से। तो देह का कर्म भी लगता है, ये कर्म भूमि है, देह से जो कर्म हो गए वो देह को भुगतने पड़ेंगे। मन से जो हम सोचते हैं वो मानसिक कर्म, तो वो मन को भी वो कर्म भुगतने पड़ते हैं। तो कर्म हर पल हम निर्माण कर रहे हैं, हर पल हमारा कर्म हम ही निर्माण कर रहे हैं। वहां कोई ऊपर कोई किताब या कलम लेके हमारे कर्म लिखने कि किसी के पास फुर्सत नहीं है, हमारे कर्म हम स्वयं तैयार कर रहे हैं, हमारे कर्म का निर्माण हर पल हम स्वयं कर रहे हैं। तो इस देह को तुच्छ न समझकर इस देह को मंदिर जब समझने लगेंगे तो स्वतः एकाग्र मन, निर्मल मन होने लगेगा। और जब ध्यान, थोड़ा थोड़ा ही सही, ध्यान का आरंभ तो करो, ध्यान का जब आरंभ होगा तो इनमें भी फिर धीरे धीरे आनंद आने लगेगा, क्योंकि परमानंद हमारे अंदर है। तो आनंद आना वो तो एक सत्य बात है कि अंदर आनंद आएगा ही। तो बाहरी दौड़ में आनंद नहीं है, आंतरिक दौड़ में, आंतरिक यात्रा में आनंद है। तो धीरे धीरे इस देह को मंदिर समझकर, अपने आप को तुच्छ ना समझकर, अपने आप को एक जानवर, एक पशु न समझकर, एक इंसान समझकर धीरे धीरे शुरुआत करें। यकायक तो हो ही नहीं जाता किसी से, क्योंकि न जाने कितने जन्मों से हमें आदत पड़ी हुई है बाहर जीने की, बाहर रहने की। लेकिन धीरे धीरे हम शुरुआत तो कर सकते हैं ना, धीरे धीरे हम भीतर उतरने की 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट शुरुआत तो हो सकती है ना। अगर तुम अंदर की तरफ मुड़ोगे तो पहला परिचय तो देह से होगा, क्योंकि देह मंदिर है। अगर मंदिर में जाओगे तो पहले मंदिर की सीढ़ियां चढ़ोगे, मंदिर की दीवारें पार करोगे, द्वार से गुजरोगे, तब अंतर्गृह में पहुंच पाओगे। इसीलिए पहले तो अंतर यात्रा शुरू करो, फिर इस घर से परिचित हो, नहीं तो मालिक से मिलना न हो सकेगा। धीरे धीरे हम अंदर उतरेंगे, धीरे धीरे हम अंदर जानेंगे, इस द्वार से गुजरेंगे, इस दीवार को देखेंगे अंदर, फिर तो हम परिचित हो गए ना अपने देह से। अभी तो हम अपनी देह से परिचित नहीं है। ये जो बाहरी दिख रहा है देह, ये जो बाहर का शरीर हम देख रहे हैं कि ये आंखें है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, इतना ही हमें परिचय है अपने शरीर का। लेकिन शरीर सिर्फ इतना नहीं है, जब हम भीतर उतरेंगे तो धीरे धीरे हम परिचित होते जाएंगे कि ये देह कितनी बड़ी नगरी है, ये 9 द्वारों वाली नगरी है, ये पूरी है। जैसे एक अयोध्या पूरी है, अवंतिका पूरी है, जैसे 7 पूरी है मोक्ष की नगरिया, वैसे ही
ये हमारा शरीर भी एक मुक्ति धाम है, ये भी एक मोक्षपुरी है, लेकिन भीतर उतरे तब जाने। स्वाभाविक है इस देह का विरोध मत करना, इसको सताने मत लग जाना, नहीं तो समझ न पाओगे। यह प्रभु का बड़ा प्यारा वरदान है, इसको दबाना मत, सताना मत, परेशान मत करना, क्योंकि इसको दबाना, सताना, परेशान करना प्रभु का इनकार है, नास्तिकता है। आस्तिक तो परमात्मा को धन्यवाद देगा कि कैसी प्यारी देह दी है, मिट्टी में भी कैसा रूप भरा है, पंच तत्वों में भी कैसा जादू है। परमात्मा जादूगर है, उसके जादू की सबसे बड़ा प्रमाण अगर कोई हो सकता है तो तुम्हारी देह है। तो ये जादूगर ने, ईश्वर एक जादूगर है जिसने जादू से भरा है इस देह को। जब हम भीतर उतरेंगे तो पता चलता है कि इस देह में क्या कुछ नहीं है, लेकिन हमारा मन आड़े आ जाता है, हमारा मन हमें अंदर नहीं पहुंचने देता। 2 मिनट भी आंखें बंद करते हैं तो मन तुरंत बाहर भागेगा और हम मन के साथ दौड़े चले जाएंगे। लेकिन जब ध्यान में हम बैठे तो मन जहां भी जाए जाने दो, उसके साथ बहो मत। उसके साथ अगर नहीं दौड़ेंगे तो मन आखिर जाएगा कहाँ? ये पूरी सृष्टि में परमात्मा है, परमात्मा के बाहर तो नहीं जाएगा ना मन, बाहर जाकर कहाँ जाएगा? अगर हम उसके साथ नहीं बहेंगे, उसके साथ नहीं दौड़े चले जाएंगे तो वो लौट के वापस आ जाएगा। वो कितनी दूर जाएगा और कहाँ तक जाएगा, उसकी भी कोई सीमा होगी ना। मन की भी कोई सीमा तो है ही, वो कहाँ तक जाएगा, वो फिर वापस लौट के आ जाएगा। तो मन की मत सुनो, अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करो। लेकिन ये मन सुनने नहीं देगा, तो मन को अपने काबू में करो। कितनी देवी पूंजी, कितनी देवी संपत्ति के हम मालिक है और एक तुच्छ मन के गुलाम बनकर बैठे हैं। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। मन का अपना कोई वजूद नहीं है, मन का अपना कोई हाथ पैर नहीं है कि वो दौड़ा चला जाए, उसे हम ही दौड़ा रहे हैं। लेकिन हम ये जानते तक नहीं कि मन को हम दौड़ा रहे हैं। हम हमेशा दोष मुक्त रहना ही पसंद करते हैं, समझदार जो है इतने। हम कभी नहीं मानेंगे कि मन को हम दौड़ा रहे हैं। हम यही कहेंगे कि ध्यान लग नहीं रहा है, हमारा मन बाहर भटकता है। मन का अपना कोई अस्तित्व है क्या? मन का अपना कोई वजूद है क्या? मन का अपना कोई हाथ पैर है कि वो दौड़ा गया बाहर? हम ही मन को बाहर ले जा रहे हैं। तो मन जहां जाता है जाने दो, उनके साथ मत बहो, वो वापस आ जाएगा। और धीरे धीरे शुरुआत करो, देह को देखो। अंदर की ओर जितना देखोगे ये देह बड़ी विराट नजर आएगी, क्योंकि इसमें परम विराट परमात्मा विराजमान है। तो ये देह की विराटता कैसी होगी, इस देह की पवित्रता कितनी होगी कि उसमें पावन परमात्मा विराजमान है। तो धीरे धीरे हम शुरुआत करें तो हो ही सकता है। इंसान के लिए असंभव तो बात कुछ है ही नहीं। अगर कोशिश करे, अगर दृढ़ संकल्प हो, अगर हमारा एक लक्ष्य हो, तो वो लक्ष्य पार करना, एक चुनौती स्वीकार कर लो, एक चुनौती स्वयं को दो कि ये लक्ष्य पर पहुंचना है हमें, और एक दृढ़ संकल्प। क्यों नहीं पहुंचेंगे? हमारे संकल्प में बड़ी शक्ति है, हम जरूर पहुंचेंगे। जरूर है पहला कदम उठाने की, बस फिर तो मंजिल आ ही जाएगी। जो चल रहे हैं, आज नहीं तो कल मंजिल आ ही जाएगी। वैज्ञानिक भी कहते हैं जितना काम देह में होता है, अगर हमें किसी कारखाने में करना पड़े तो 4 मील तक उसकी आवाज गूंजेगी। अभी तक हम उपाय नहीं खोज पाए। विज्ञान ने बहुत गति कर ली है, जमीन से आदमी को चांद पर उतार दिया, अणुबम का विस्फोट किया, और अब इतने अणुबम हमारे पास इकट्ठे हैं कि हम सारी पृथ्वी को भस्मीभूत कर सकते हैं।
इनके बावजूद क्या एक रोटी को खून में बदल दे? ऐसा कोई वैज्ञानिक कर पाया है कि एक रोटी को खून में बदल दे? हम जो रोटी खाते हैं उनका खून बनता है। आज विज्ञान बहुत आगे चला गया है, क्या से क्या बना दिया है, इंसान चांद तक पहुंच गया है। हर चीज फैक्ट्री में होती है, हर चीज बनती है, लेकिन ऐसा कोई कारखाना है कि एक रोटी दो और खून बन जाए? वो तो इस देह में ही होगा ना, कि हम दो रोटी खाते हैं और उनका खून बन जाता है। विज्ञान अभी इसमें सफल नहीं हो पाया है कि एक रोटी को खून में बदल दे। रोटी को खून में बदलना अभी संभव नहीं हो पाया। यह जादू तुम्हारी देह में घटता है। और इतना ही नहीं कि रोटी खून बनती है, मांस बनती है, रोटी तुम्हारा मस्तिष्क भी बनती है, रोटी तुम्हारा विचार भी बनती है, रोटी किसी अपूर्व द्वार से तुम्हारी चेतना को भी प्रज्वलित रखती है। इसीलिए तो कहा है, भूखे भजन न होय गोपाला। भूखा आदमी भजन नहीं कर सकता। भूखे आदमी के पास भजन करने योग्य ऊर्जा नहीं होती। भजन के लिए पेट भरा होना चाहिए। हमारे में कहावत है ना कि जैसा अन्न वैसा मन। तो वो दो रोटी सिर्फ खून नहीं बनाती, वो मांस भी बनाती है, वो मज्जा बनाती है, वही हमारा विचार बनाती है। क्योंकि हम जैसा आहार लेते हैं, जैसा अन्न खाते हैं, वैसा ही हमारा मन होता है। जैसा आहार लेते हैं वैसा ही हमारा विचार होता है। तो वो विचार भी बनाता है। क्या कोई फैक्ट्री ऐसा कर सकता है? कोई कारखाना भी ये कर पाया है? तो ये देह की बड़ी महिमा है। ये देह कोई तुच्छ नहीं है कि इसमें हम जो भी चाहे इस देह के साथ कर रहे हैं। इस देह की ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे सोचने में, हमारे बोलने में कितनी ऊर्जा व्यय होती है। और हमारे सोचने में तो कितनी ऊर्जा बिगड़ती है। एक जगह पर बैठकर हम एक सेकंड में कितने मील, कितने किलोमीटर कांप लेते हैं, कहां से कहां चले जाते हैं। तो क्या वो वैसे ही हो गया? हमारी मन की ऊर्जा का कितना बिगाड़ हुआ। अगर वो ही सारी ऊर्जा लेकर हम ध्यान में उतर जाए तो क्या नहीं कर सकते। अगर हमारे सोच की इतनी ऊर्जा है कि हम एक जगह पर बैठकर यहाँ से कहां पहुंच जाते हैं, कितने किलोमीटर दूर, कितने योजनों दूर चले जाते हैं। अगर हमारी छोटी सी सोच में इतनी ऊर्जा है तो हमारे पूरी ऊर्जा कितनी होगी। तो हमारे पास कितनी शक्ति है। तो कुछ असंभव है क्या कि जो हमसे ना हो? लेकिन करने की ठानी नहीं है। इसीलिए अगर जब करने का हम सोच ले कि नहीं, हमें हमारे स्वस्वरूप को पाना है, हमें आत्मदर्शन करना है, कहाँ दूर जाना है, खुद के ही अंदर जाना है, खुद में ही उतरना है। जहां भी बैठे हो, नहीं बैठ पा रहे हो तो सोते सोते करो, क्योंकि कहीं नहीं जाना है, हमारे ही भीतर उतरना है। हमारी चेतना जागृत है, आत्मा हमारी परमात्मा है, शुद्धतम पावन ये शरीर है। सिर्फ काबू क्या करना है? मन को। जब मन निर्मल हो जाएगा तो ये सब संभव हो जाएगा। और ये ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा। बाहर एक दौड़, अगर हम दौड़े ही जाएंगे, दौड़े ही जाएंगे, दौड़े ही जाएंगे, तो कभी भी हम भीतर की यात्रा शुरू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितना बाहरी दृश्य देखने के आदी हो जाएंगे, उतने ही हमारी ये चर्म की आंख सिर्फ बाहर का दृश्य ही देख पाएगी। तभी तक हमारी अंतर चक्षु नहीं खुलने देगा वो, क्योंकि वो आदी हो जाएगा बाहर के दृश्य देखने के लिए। तो बाहर की दौड़ में सिर्फ थकान है, परिणाम सिर्फ शून्य। कुछ हाथ नहीं आने वाला, कुछ साथ नहीं जाने वाला। आखिरी सांस में पछतावा सबके पास होता है, लेकिन जो कर लेता है
वो आनंद से इस दुनिया से जाता है, संतोष से कि जन्म ईश्वर ने दिया तो उन्होंने जीवन को पाया। बाकी सब जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, बीच में जीवन क्या है किसी को पता ही नहीं। सबको यही लगता है कि यही जीवन है। चीजें इकट्ठी करो, बाहर हरो फरो, मोबाइल देखो, टीवी देखो, रात को थक कर आकर सो जाओ, 2 पैसे कमा लो कि परिवार का पेट भर सको। यही जीवन सबके लिए है, एक ही सा जीवन, और इसी को सब जीवन मानकर जी रहे हैं। और एक दिन सबकी मृत्यु हो जाएगी और पता ही नहीं कि असल जीवन क्या था। जीवन में घर है, परिवार है, तो हमारा फर्ज है, काम करना चाहिए, 2 रोटी कमानी चाहिए। कि परिवार लेके बैठे हैं तो भूखे तो नहीं रखेंगे, अपना फर्ज निभाएंगे, लेकिन वो हमारा जीवन नहीं है, वो हमारे जीवन का एक छोटा सा भाग है। हमारा जीवन तो हमारे अंदर है, जो हमने अभी तक आरंभ ही नहीं किया। जब हम भीतर उतरने की कोशिश करेंगे तब हमारे जीवन का आरंभ होगा। अभी तो सिर्फ हमने जन्म लिया है, जीवन को नहीं पाया। तो जो ये हमारी जो ये फर्ज है, जवाबदारी है, जो ये हम काम करते, कार्य करते, कर्म भूमि है, कर्म करना चाहिए, लेकिन वो एक हमारे जीवन का छोटा सा भाग है। उसे पूरा जीवन ना समझो, ये पूरा जीवन नहीं है। जीवन हमारे अंदर है, जिसे हमें देखना है, जिसे हमें पाना है। अभी तक तो हम अपने आप को ही नहीं पहचान रहे कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, तो फिर जीवन कैसा। तो धीरे धीरे हम भीतर उतरने की कोशिश करें, अपने देह को समझने की कोशिश करें, इसे एक मंदिर माने, बड़ा ही पवित्र पावन रखे इस शरीर को। जितना पवित्र ये शरीर रहेगा उतना ही पावन मन रहेगा, और आत्मा तो परम शुद्ध पवित्र है ही। तो धीरे धीरे अंदर उतरते जाएंगे, वैसे वैसे हम जीवन को पालेंगे। तो जन्म मिला है तो जीवन पाना वो भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो आज गोरक्षनाथ जी के ये 2 सूत्र, एक तो आरंभ और दूसरा घट यानी कि देह। तो कल हम दूसरे 2 सूत्र की बात करेंगे। आज बस इतना ही। आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।